नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ 5 स्टॉक शेयर करूंगा। देखिए, आजकल ईवी की चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी है, इसीलिए ईवी से रिलेटेड टॉप 5 स्टॉक्स जो कि अच्छे लगते हैं। डायरेक्ट कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, क्लियर कट व्यू है। जब भी गिरावट हो, आप ईवी को लेकर इंटरेस्टेड हो, ईवी में खरीदारी करना चाहते हो, इन स्टॉक्स को रडार पे रखिए। डायरेक्टली बाइंग की सजेशन क्यों नहीं है, इसके पीछे भी रीजन दे देता हूं मैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारे लोग सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि भैया जब वीडियो बना रहे हो तो फिर या बाय बोलो या सेल बोलो, अदरवाइज बिना बात के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये नॉलेज पर्पज से है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन इसलिए बाइंग की सजेशन नहीं है, मार्केट आपको पता है अच्छी खासी तेजी में रहा है बीते कुछ दिनों में। ईवी को लेकर इस तरीके से चर्चा है कि ईवी स्टॉक जहां पे आ रहे हैं वहीं बाइंग बन रही है और बड़ी तेजी आ रही है। तो बाय ऑन डिप्स करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन लेवल से थोड़े वैल्यूएशंस भी आपको डिस्कंफर्ट करेंगे। सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करूं तो पहले मैं आपको दो नाम ऐसे बताना चाहता हूं जिनको लेकर लोग इस तरीके से इस समय ईवी 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 चिल्ला रहे हैं, जैसे शेयर बाजार में इनके अलावा कोई शेयर ही नहीं है। शेयर मार्केट में कोई स्टॉक तब ज्यादा फोकस में आता है जब आप उस स्टॉक में खबर पढ़ो और वो स्टॉक ऊपर जा रहा हो, तो आप लोग कहोगे ये तो भागेगा। अगर कोई खबर है और स्टॉक मूव नहीं दे रहा ना, तो आप उसे अवॉइड कर दोगे या फिर वॉच लिस्ट में लगा दोगे, बट देखोगे नहीं। और वहीं अगर खबर तो अच्छी है लेकिन शेयर का प्राइस घट रहा है, तो आप उसे अवॉइड और करोगे। ये फैक्ट है। आप खबर को नहीं, आप स्टॉक के प्राइस को हमेशा ट्रेड करते हो। नोटिस करना, जिस दिन आप न्यूज, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल्स को ट्रेड करोगे, ट्रस्ट मी, आप एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगे अपनी वेल्थ में और अपने स्टॉक सिलेक्शन में। अब मैं पहले दो स्टॉक्स बताना चाहता हूं, जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। बीते 3-4 दिनों में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 30-40, 50% भागे हैं। अब मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है भैया, ईवी बड़े प्लेयर है, माना टाटा मोटर्स नहीं है क्या बड़ा प्लेयर? टाटा मोटर तो सबसे बड़ा प्लेयर है। अशोक लेलैंड नहीं है क्या? वो भी बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन फिर ये शेयर रॉकेट क्यों हो रहे हैं? ये शेयर इसलिए रॉकेट हो रहे हैं क्योंकि इनका मार्केट कैप छोटा है और ऑर्डर्स आने की संभावना बड़ी है। अब कल ही सरकार ने क्या करा है, पीएम ई बस सेवा में क्या है, वहां पे 57,613 करोड़ के ऑर्डर आ सकते हैं 10,000 ईवी बसेस के। तो इनको अगर 5-5, 7-7 करोड़ के भी बढ़ गए तो इनके मार्केट कैप से तो डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो ये इसलिए भाग रहे हैं। लेकिन एक चीज जो लॉजिकल रीजन होता है वो ये है, यार 150 के पीई पे क्या रीजनेबल है ये स्टॉक? मुझे नहीं लगता। आपका जेबीएम ऑटो 140 के पी पे, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 155 के पी पे। इसलिए इन दोनों स्टॉक्स को तो मैं लिस्ट में रख ही नहीं रहा। हालांकि बहुत तगड़े स्टॉक है इस समय, दोनों यहां से 50% भाग जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं लिस्ट में इसलिए रख रहा क्योंकि वैल्यूएशन से पूरा डिस्कंफर्ट आ रहा है मुझे। ठीक है, डिप्स आएगी, गिरावट होगी, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। अब आते हैं अपनी लिस्ट पे 5 स्टॉक्स की। पहला नाम है टाटा मोटर्स का। सबसे बड़ा भारत का ईवी प्लेयर है और भारत का टेस्ला भी इसे कह रहे हैं। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है जो आपको मैं बता रहा हूं। अच्छी चीज है, खराब चीज है, दोनों पता होनी चाहिए। खराब चीज ये है कि टेस्ला खुद ही भारत में आने की तैयारी कर रहा है। आपके साथ मैंने वीडियो भी शेयर करी थी। और टेस्ला भारत में आए तो लगभग 5 लाख गाड़ियां प्रोड्यूस होंगी और कीमत 20 लाख की रख दी जाएगी। अब आपके लिए एक तरफ ईवी सस्ती, ऊपर से ऑटो ड्राइवर, तो आप तो टेस्ला में चले जाओगे, टाटा मोटर्स कौन देख रहा है फिर? तो ये इनके लिए कंपटीशन बहुत बड़ा बनता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी टाटा मोटर्स अभी भी उतने वैल्यूएशंस पे नहीं है जितना ये सब ट्रेड कर रहे हैं, और भागा हुआ है तो गिरावट में ज्यादा अच्छे मौके बनेंगे। दूसरा स्टॉक सोना कॉमस्टर। ईवी मटेरियल जो है ना, इलेक्ट्रिक बस हो, इलेक्ट्रिक कार हो, जब बनती है गाड़ी तो उसमें कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट्स यूज होते हैं बहुत सारे। ऐसा तो नहीं अगर मारुति बना रही है तो वो ग्लास भी बना रही है, शीशा भी बना रही है, स्टीयरिंग भी बना रही है, सीट भी बना रही है, टायर भी बना रही है, सब वो नहीं बना रही ना भैया। तो नाम है, असेंबल कर दिया, सब चीज अलग अलग कंपनी बनाती है। तो जो ईवी में प्रोडक्ट्स लगते हैं ना, उसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर सोना कॉमस्टर, जिसे आप सोना बीएलडब्ल्यू के नाम से भी जानते हो। तो ये स्टॉक है, बट ऑलरेडी स्टॉक ने बढ़िया मूव दे दिया है। 400-500 रुपए से स्टॉक लगभग अभी 600 रुपए के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट करने की राय होगी, बट स्टॉक 84 के पी पे ट्रेड करता है, तो ये अभी भी महंगा है। डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की मौके बनेंगे। 400 रुपए पे बहुत अच्छा था जो लेवल्स थे। यहाँ से भी अगर स्टॉक 750 का हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और जा सकता है वहां तक, ऊपर से ही आया है, तो ये भी रडार पे रखना है। थर्ड स्टॉक है, ईवी किससे बन रही है, किससे चल रही है? पेट्रोल से तो चल नहीं रही, तो किससे चल रही है? चार्जिंग से। चार्ज क्या हो रहा है? बैटरी चार्ज हो रही है। तो बैटरी बनाने वाली कंपनी कौन है? 2 कंपनियां, एक अमरा राजा बैटरीज, एक एक्साइड इंडस्ट्रीज। हम लीडर को पकड़ लेते हैं, किसको? अमरा राजा बैटरीज को, क्योंकि एक्साइड में क्या है कि इंश्योरेंस काम भी आ गया है। तो अमरा राजा इनफैक्ट इंश्योरेंस का शायद आई थिंक उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बेच दिया अपना एचडीएफसी लाइफ को, बट ठीक है, हम अमरा राजा बैटरीज की बात करेंगे। 622 पे है, बहुत समय से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है,
केवल 14 के पीई पे है। ये स्टॉक आने वाले समय में डेफिनेटली रॉक कर सकता है, तो यहाँ पे आप रडार पे रखें। बाकी परफॉर्मेंस आ नहीं रही है तो कब तक नहीं आएगी देखने वाली बात है। बाकी 2007 में 6 रुपए का शेयर था ये, और करंटली स्टॉक ने 1000 रुपए के हाई लगाए थे 2015 में। उसके बाद से गिरावट कंटिन्यू जारी है, 450 का लो लगाया अभी रिसेंटली, और अभी 622 पे ट्रेड कर रहा है। तो एक छोटा अमाउंट आप इसमें डेफिनेटली लगा सकते हैं अगर चाहें तो। नेक्स्ट स्टॉक है, गाड़ी बन जाएगी, बैटरी लग जाएगी, चार्ज होगी, तो चार्जिंग स्टेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? टाटा पावर। टाटा ग्रुप की कंपनी है, पेरेंट नाम बढ़िया हो गया। टाटा पावर खुद के फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी बड़े केपेक्स कर रही है, तो यहाँ मेरा सबसे हाई कन्विक्शन है करंटली। उसके पीछे 2-3 बड़े कारण है। पहला, बड़ा नाम, दूसरा वैल्यूएशन सही, और तीसरा कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है। तो टाटा पावर यहाँ पे भी मेरा व्यू बुलिश है और 300 रुपए के लक्ष्य है, और अगर ये 215-20 पे आ जाएगा तो फिर सुपर बुलिश है, और कंटिन्यूस पे तो मैं वीडियो बनाता भी रहता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेदांता। आप कहोगे भाई ये कहां से उठा लाए आप? देखिए, जब ईवी कार हो या कुछ भी बन रहा है ना, तो उसमें ऑन एन एवरेज लगभग निकल जो है वो 40 से 60 हजार किलो का निकल यूज होता है, और निकल में भारत में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वेदांता है। तो ये 5 स्टॉक मुझे लगता है ईवी के लिए अगर आप प्ले करना चाहते हो तो इन्हें देख सकते हैं। मेरी तरफ से कोई बाय सजेशन नहीं है, बट इतना डेफिनेटली है, मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर करी है। अब कभी डिप होगी तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं, और अगर आपका ईवी क्लियर है कि भैया ईवी चलेगा ही चलेगा, तो फिर यहाँ पे आप टॉप बेट कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्टॉक्स थे। होप आपको पूरी वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।